नमस्कार सभी को। मैं नूरजहां आज आपके सामने हिंदी साहित्य जगत के प्रख्यात साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी से रचित भारत देश नामक कविता का सारांश प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कविता के सारांश को प्रस्तुत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको श्री जयशंकर प्रसाद जी के बारे में परिचय करवा दूँ। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1879 में हुआ। हिंदी के कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की है। प्रसाद जी कवि के रूप में अधिक प्रतिष्ठित हुए हैं। प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। वहीं पर कंकाल, तितली, इरावती उनके प्रमुख उपन्यास हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, गुंडा, इंद्रजाल जैसी कहानियाँ काव्य और कला तथा अन्य निबंध उनकी गद्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हुआ। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें आदि से लेकर अंत तक भारतीय संस्कृति और आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। और आंसू नामक साहित्य उनके हृदय की उस पीड़ा को शब्द दिया है जो उनके जीवन में अचानक मेहमान बनकर आई और हिंदी भाषा को समृद्ध कर गई। तो अभी यहाँ पर हम भारत देश नामक कविता का जो सारांश है उसे मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो अभी भावार्थ को जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत इस कौन से विषय के ऊपर यह कविता आधारित है मैं वो बोलती हूँ आपको। कार्नेलिया जो इस कविता की प्रमुख नायिका मानी जाती है, तो यह कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सल्यूकस की पुत्री है और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी है। तो एक बार सिंधु के किनारे बैठकर वृक्ष के नीचे भारत का जो सौंदर्य है उसके बारे में अपने जो विचार है वो प्रकट करती है, जो इस प्रकार है। मैं आपको कविता के एक एक पैराग्राफ को बोलते हुए उसके सारांश को समझाते हुए जाने का प्रयास करती हूँ। पहला पद्य भाग है। पहला, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसका व्याख्या इस प्रकार है, इसका सारांश। भारत में सूर्योदय का दृश्य बड़ा ही रमणीय है। सुबह सूर्य जब आकाश में उदित होता है तो चारों ओर अरुणिमा अर्थात लालिमा से भरा प्रकाश फैल जाता है। यहाँ सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि भारत भूमि पर ही सर्वप्रथम ज्ञान, योग, सभ्यता का जन्म हुआ। साथ ही यहाँ इस ओर भी संकेत किया गया है कि इतना समृद्धशाली देश होने के बावजूद भी भारतीयों के मन में दया, प्रेम, करुणा के भाव भरपूर हैं। अर्थात भारतवासियों के मन में जो बंधुत्व और प्रेम, जो अपनत्व यानी अपनापन की जो भावनाएं हैं, वही उनकी संस्कृति को मधुमय बनाता है। अर्थात उनके प्रेम युक्त बंधुत्व की भावना ही सबके जीवन में मिठास घोलती है। इसलिए यहाँ भारत को मधुमय देश कहकर संबोधित किया गया है। अपने इन्हीं गुणों के कारण यहाँ पर आने वाला अनजान व्यक्ति विशेष भी अपने आप को कभी पराया महसूस नहीं करता। भारत की शरणागत वात्सलता की ओर संकेत करते हुए प्रसाद जी ने कहा कि भारत अनंत काल से बाहर से आए हुए लोगों को आश्रय देता हुआ जा रहा है। यह भारत आश्रय स्थल है। अनेकानेक विदेशियों, शरणार्थियों ने भारत में आकर शरण ग्रहण किया है
और भारत ने उन्हें हृदय से अपनाया है और अपनापन दिया है, प्यार दिया है। यूँ कहें कि भारतवासियों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने अनजान विदेशियों को भी अपना बंधु समझकर उन्हें गले से लगा लेती है। जिन्हें सबने ठुकराया उसे गले से लगाया हमारे भारतवासियों ने। तो इस प्रकार इस पद्य भाग का सारांश था। दूसरा पद्य भाग है, सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो इसका व्याख्या इस प्रकार है, सुबह सूर्य आकाश में उदय होने पर ऐसे लगता है मानो चारों तरफ जागरण का गीत गूंज रहा हो। समस्त प्रकृति पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां जाग उठे हों। सूर्य की किरणें जब पेड़ की शाखा पर पड़ती हैं तो पत्तों के ऊपर जब वह किरणें स्मरणीय होती हैं, जब वह किरणें छू लेती हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि सारे जो लोगों की हालचाल है वो पूछ रही है कि आप कैसे हो, आज आपका समाचार क्या है, आपकी हालात कैसी है, क्या आप खुश हो। इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन पूछ रही हो। इस तरह से लगता है जब सूर्य की किरणें पेड़ के ऊपर पहली शिखा जब पड़ती है। इतना ही नहीं, सूरज तालाब में खिले हुए कमल की पंखुड़ियों पर अपनी आभा बिखेर कर उसके सौंदर्य को भी कई गुना बढ़ा देता है। भारत भूमि पर चारों ओर छाई हुई हरियाली उसकी संपन्नता का परिचायक है। प्रातःकालीन यानी सुबह सवेरे सूर्य ने मानो भारतीयों के जीवन रूपी हरियाली पर अपना सारा मंगल कुमकुम छिटक दिया हो। भारतवासियों के हरित समृद्ध जीवन को और खुशहाल बना दिया है। वास्तव में यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं, जो बंजर धरती पर भी हरा भरा एक पेड़ जो है उगने की क्षमता हमारे भारतवासियों में है। यहाँ पर कवि ने बड़ा ही मनोहर रूप से भारतीय जो प्रकृति है उसका चित्रण किया है। तीसरा पद्य भाग है, लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। इसका व्याख्या इस प्रकार है, आकाश में उड़ते इंद्रधनुष के पंखों वाले पंछी मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष होने के कारण उस ओर से आने वाली हवा शीतल और सुगंधित होती है। यानी इसका मतलब होता है भारत में जो भी हवा आती है ना, इस हवा में सारे जहाँ पर जो भी यहाँ पर भारत जो है संदल के जो चंदन जो बोलते हैं तो उसके जो पेड़ हैं वो प्रख्यात हैं। तो उससे बहती हुई जो हवा आती है तो हम लोगों के लिए यह चंदन का जो सुगंध है वो बहुत अच्छे से मिल जाता है सुबह सवेरे। भारत की ओर मैं मुँह किए हुए उड़ते दिखाई देते हैं पंछी। अलग अलग जगहों से पंछी, रंग बिरंगे पंछी उड़कर आ जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर आने से हमारे देश में उनको जगह मिल जाएगी, वो कैसे ना कैसे यहाँ पर जी लेंगे। यहाँ पर पक्षियों को विदेशियों का प्रतीक कहा गया है। और वह जिस ओर से मुँह करके अर्थात एक विश्वास के साथ भारत की ओर देख रहे हैं, उड़ते हुए चले आते हैं और वह सोचते हैं कि कैसे भी करके हम लोगों को यहाँ पर रहने की जगह मिल जाएगी। यानी भारतवासियों के मन में हमारे लिए भरोसा हो जाएगा, प्यार मिल जाएगा। हम वहाँ से प्यार ना मिलने की वजह से परास्त होकर जिस तरह से गांव छोड़कर आ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को रहने का ठिकाना मिल जाएगा। इस तरह से विदेशी लोग सोचते हैं। चौथे भाग में यहाँ पर कहा गया है, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। इसका वाक्य इस प्रकार है,
जिस प्रकार बरसात के महीने में बारिश होने पर तपती हुई धरती, यानी जो बहुत ही हॉट रहती है, जो अर्थ जो है वो बहुत ही हॉट रहता है, तो वह तपती हुई जो धरती है वहाँ पर जीव जंतुओं के लिए उस संदर्भ में जो प्यास लगी होती है, जब उनको पानी की आवश्यकता होती है, तो वह पानी की पूरा जो भरपूर जो उनकी प्यास मिटाने के लिए जो पानी है वह भारत देश में जल्दी से जल्दी मिल जाता है जब बारिश पड़ता है, तो उनकी कामना पूरी हो जाती है। उसी प्रकार भारतवासियों के हृदय भी करुणा के जल से भरे हुए हैं, जो किसी भी प्राणी मात्र को या दुख में नहीं देख सकते, और किसी का दुख सुनकर ही उनकी आंखों में करुणा उमड़ जाती है। इतने करुणादायी होते हैं हमारे भारतवासी, और दुखियों को कभी वो देख नहीं सकते। इस तरह से बहुत ही सुशील भावनाओं को, दया को, करुणा को रखे हैं हमारे भारतवासी। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अशांत महासागर भी भारत की सीमाओं से टकराकर शांत हो जाता है। ऐसा लगता है मानो विचलित सागर को भी भारत की सीमाओं पर प्यार हो गया है, और वह शांति प्राप्त करने के लिए भारत के सागर से आकर टकराने का प्रयास करता है। कवि की कल्पना कौशल अद्भुत है। भारत एक शांति प्रिय देश है, और विश्व में भारत की छवि हमेशा शांति दूत के रूप में ही हम लोग पाते हैं। यहाँ पर सागर और उसके किनारों के माध्यम से यह बात श्री जयशंकर प्रसाद जी समझाना चाहते हैं, कि बहुत सुंदर ढंग से चित्रित करते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कितने दयनीय और बहुत ही करुणा भरे हुए, प्यार से भरे हुए लोग भारत में हैं। इसे बखूबी दर्शाने का प्रयास किया है। तो पांचवा भाग इस प्रकार है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊंघते रहते जब, जग कर रजनी भर दारा। तो व्याख्या इस प्रकार है। सूरज के उगते ही चारों ओर प्रकृति, जीव जंतु, मानव प्रसन्न ही प्रसन्न दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो उषा नागरी ने सभी भारतीयों पर सुख का घड़ा उंडेल दिया हो। इतना ही नहीं, जैसे जैसे सूर्य आसमान में चढ़ता हुआ जाता है, वैसे वैसे आकाश में टिमटिमाते हुए तारे जो है वो छिपने लगते हैं। इस दृश्य का मनभावन वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो तारे रात भर जागे हैं, और जागने के कारण सब छुपने के क्रम में धुंधले होते हुए जा रहे हैं। यहाँ उषा का मानवीकरण किया गया है। तो इस तरह से 5 पद्य भाग को जयशंकर प्रसाद जी ने भारतीय प्रकृति के द्वारा उसके सौंदर्य को दिखाते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसकी विशेषता बस इतनी है कि जयशंकर प्रसाद जी के मन में जो राष्ट्रीयता का जो मनोभावना है, जो मनोभाव दृष्टि है, उसे यहाँ पर दृष्टिगोचर करने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो कार्नेलिया है एक विदेशी राजकुमारी है। एक विदेशी राजकुमारी के मुँह से भारत का वर्णन करवा कर यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा भारत देश विदेशियों को कैसे सहारा देता है, उनको सम्मान देता है, उनके दुख में उनको साथ देता है, उनको प्यार देता है, उनको अपनत्व देता है, और उनको गौरव देता है। तो ये जो गर्व है हमारे भारतवासी होने के कारण हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, जिसका सहारा कहीं नहीं रहता। वो सहारा हम भारतवासी, भारत के लोग, भारत देश देता है। तो हम बहुत महान हैं। तो भारत के ऊपर जो प्रकृति, भारत के जो लोग, भारत के आचार विचार, संस्कृति जो है, उसे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने बखूबी निभाने का प्रयास किया है, जो कि बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने इस कविता के द्वारा रखा है।
तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे व्याख्या भी आ सकते हैं, एक अंकीय प्रश्न भी आ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर निबंधात्मक रूप के प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है। जैसे कि कह सकते हैं कि भारत देश की कविता का सारांश लिखिए, या जयशंकर प्रसाद जी ने कविता के माध्यम से समाज के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं, या भारत देश कविता का जो भावार्थ है वो अपने बातों में या अपने शब्दों में लिखिए, इस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पर यह भारत देश की जो कविता का सारांश है वो ख़त्म होता है। तो आशा करती हूँ कि शायद ही आपको यह समझ में गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो दूसरी जो कविता है आपके लिए, तो उस कविता को लेकर मैं प्रस्तुत हो जाऊँगी। तो धन्यवाद सबको, नमस्ते, ध्यान रखिए अपना, नमस्कार।